नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग का सभी का AIGDSU यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो का कृपा करके सब्सक्राइब करना और शेयर करने का कष्ट करिए। साथियों, मैं इस वीडियो के अंदर टारगेट, हरासमेंट, सुसाइड, वर्कलोड और 8 घंटा काम और इस संबंध में हम लोग यूनियन क्या करना, GDS क्या करना, इस संबंध में थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, टारगेट का नाम से बहुत कुछ देश में चर्चा हो रहा है। हाँ, एक दबाव तो है, ये केवल एक जगह, एक प्लेस का नहीं है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के, नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात तक ये टारगेट का शब्द आजकल में जनप्रिय हो चुका है। ये टारगेट का हर दिन डे बाय डे एक एक दिन का भी एक एक तरह लॉगिन करो। एक दिन आप PLI RPLI, कोई रेस्ट नहीं, मतलब वो आप ट्रेनिंग का नाम से और कुछ टारगेट का नाम से देख के एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। इस संबंध में भी हम लोगों हरासमेंट, ये सुसाइड इत्यादि का संबंध में भी पिछली पीरियडिकल मीटिंग में हम लोगों चर्चा किया। अभी हाल ही में 1 महीने के अंदर 2 पोस्टल कर्मचारी सुसाइड का घटना सामने आया। मैं साउथ में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा हजारों लोग पार्टिसिपेट किया, प्रोटेस्ट किया उन खिलाफत। खासकर तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना इत्यादि में हरासमेंट ज़्यादा है, हर जगह में ज़्यादा है। ये इसका खिलाफत आवाज़ भी उठा रहा है। हम लोगों पीरियडिकल मीटिंग में भी इस इशू का इफेक्टिव से रखने के लिए कोशिश किया, अदर आउट ऑफ एजेंडा में। और हम लोग का डिपार्टमेंट भी कुछ जगह में स्पष्ट रूप से पहली बार बोला है, IPVP इत्यादि वर्कलोड में इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए आप लोगों यदि IPVP का काम किया हो तो इंसेंटिव मिलेगा, IPVP का काम नहीं किया हो तो आप लोग का इंसेंटिव नहीं मिलेगा। कौन इंसेंटिव चाहिए, ये लोगों काम करना चाहिए करके डिपार्टमेंट ये बताया है। ये इस संबंध में हम लोग स्थानीय कुछ साथी भी इस पर ध्यान देना है, क्योंकि सुसाइड और इत्यादि दबाव का समय में लोगों का हम लोगों मीटिंग वगैरह करके उनको विश्वास वगैरह बढ़ाने का जरूरत है। पोस्टल डिपार्टमेंट में आज ग्रामीण डाक सेवकों का वर्क को पिछले 10, 15, 20 साल से और इसका पहले से भी वो बहुत वैल्यूबल वर्क हम लोग कर रहे। पोस्टल डिपार्टमेंट को आखिर लिंक है, देश का जनता का कनेक्ट करने का काम वास्तव में ग्रामीण डाक सेवक करता है। इस ग्रामीण डाक सेवक का समाज का और आर्थिक इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत भूमिका होता है, बहुत वैल्यूबल सर्विस दे रहा है GDS एम्प्लॉइज को। इसी का मात्रा में हम लोग पहले 30 साल का पहले तलवार कमेटी ने बोला है। ये क्या बोला है, GDS एम्प्लॉइज का ये टाइम में ED एम्प्लॉइज, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज बोलता था। ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज का एक कर्मचारी का दर्जा देने के लिए, स्टेटस रेगुलराइज करने के लिए रिकमेंडेशन में ये बताया है, GDS एम्प्लॉइज का सोशल रिकॉग्निशन है, मतलब वो सामाजिक मान्यता रिकॉग्निशन है। समाज ने हम लोग GDS एम्प्लॉइज के लिए मान्यता रखा है, मान्यता दिया है। GDS का ऊपर, GDS एम्प्लॉइज का काम पर देश का जनता विश्वास रखा है। उनके ऊपर अभूत अघोषित एक विश्वास, एक ट्रस्ट GDS के ऊपर है। हमारा साथियों का ट्रस्ट और विश्वास पिछले बहुत दशकों से ED एम्प्लॉयज और GD एम्प्लॉयज करते आ रहा है। इसके लिए हम लोगों ये काम आगे भी करके जाना है, क्योंकि डिपार्टमेंट तो आज का दिन में व्यवसाय का युग में है, बिजनेस का युग में है, सोशल ऑब्लिगेशन का ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है आज का पॉलिसीज में। फिर भी हम लोगों का प्यार से काम करना है, लोगों का विश्वास हम लोगों गेन करने का कोशिश करना है। इससे हम लोग का आने वाला समयों का 8 घंटा रेगुलराइजेशन का बात लेके हम लोग का मदद होगा, क्योंकि हमारा BO में वर्कलोड हुआ वो तो
5 घंटे से ज्यादा हम लोग आज का 5 घंटा तक काम किया, अपोर रिवीजन ले लो, 5 घंटा तक काम हुआ हो तो 5 घंटा का तनख्वाह लेने के लिए संगठन के साथ यूनियनों के साथ मिलकर आप लोग प्रयास करना है। यदि 5 घंटा तक मेजॉरिटी ऑफ बीओ आगे हो तो आज भी बहुत 20% से अधिक लोग 8 घंटे से अधिक काम कर रहा है। इसका मात्र आगे बढ़वाना है। आने वाला समय में ये टारगेट इत्यादि रहेगा। टारगेट नहीं होगा नहीं बोल रहा है, क्योंकि देश का भी हर जगह में इसका टारगेट का जमाना चल रहा है। इसलिए इससे टारगेट का नाम से हम लोग ज्यादा दबाव में आना नहीं चाहिए। आप लोगों डिपार्टमेंट का काम कर रहा है, जनता के लिए सेवा दे रहे, इसलिए प्यार से काम करना है। साथियों, हरासमेंट का बात है, हमारा यूनियन भी इस संबंध में थोड़ा जागृति से काम करने के लिए हमारा यूनियन पदाधिकारी का भी निवेदन करता हूं। आप लोग थ्रू प्रॉपर चैनल के द्वारा इवन एम्प्लॉयज ग्रीवियंस एम्प्लॉयज भी संपर्क बना के आपका व्यवस्थित रूप से संगठित रूप से आपका यदि कोई जगह में हरासमेंट हो रहा है, अन्यथा स्थानीय पदाधिकारी जास्ती कर रहा है, इसका खिलाफत भी आप लोगों ऑर्गेनाइज तरीके से इस बातों को उठाने के लिए काम करना है। हमारा संगठन का पदाधिकारी एक्टिव यूनियन सदस्यों से भी निवेदन है, आप लोगों के बीच में जीडीएसओ का मनोबल बढ़ाने के लिए काम करना है। नया रिक्रूटमेंट हो रहा है, नया बच्चे 100% लेके आ रहा है। ये कोरोना हो कोई हो, फिर भी एक होता है ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहा है करके परसेंटेज वर्कलोड ज्यादा नहीं हो रहा है। बहुत एक ऑफिसर ने बताया आज मिनिमम ब्रांच ऑफिस में 4 घंटा का वर्कलोड है। हम लोग 5 घंटा का यदि गाये हो तो अगली क्या है 8 घंटा है। 8 घंटा हो तो 2-3 घंटा हो तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडेंस के मुताबिक परमानेंट हो जाता। डिपार्टमेंट टू 50 वर्ष से इसी का डर है, रेगुलर होना नहीं चाहिए अभी इतना ये करके। साथियों, हम भी थोड़ा कर्मठ से काम करना है जरूर। हमारा इसके लिए रेगुलराइजेशन के लिए हम लोगों को कोशिश करना है। इस संबंध में हमारा सिंपल से आज का दिन भी हम लोग का सारे इंसेंटिव का काम काटा के वर्कलोड में हो गए हो तो 70-80% ब्रांच ऑफिसर्स 5 घंटे से अधिक 7 घंटा 8 घंटा हो जाता है। परंतु गवर्नमेंट का पॉलिसी अलग है। जीडीएस का 5 घंटा रखो, ज्यादा से ज्यादा दिन भर काम करना दो, इंसेंटिव मिलेगा करके। इंसेंटिव का एक मरीचिका होता है ना, ये दिखा रहा है। आईपीबीपी इत्यादि में ये इंसेंटिव का अलावा हम लोग वर्कलोड में इंक्लूड नहीं करेगा बोल रहा। हम लोग बहुत तरह का कोशिश किया, मनरेगा, नरेगा काम का, आरपीएलआई का, पीएलआई का, और नया हर दिन नया स्कीम्स आ रहा है। सारे कामों का वर्कलोड में लिया हो तो हम लोग को इंसेंटिव नहीं चाहिए। बीओ का रेवेन्यू में लिया हो तो ऑटोमेटिक हमारा बीओ रेवेन्यू इंप्रूव होगा। ये टाइम में लॉस का बात नहीं आएगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। आज भी हमारा जीडीएस का सेवा है एक चीप लेबर पॉलिसी की तरह चलता है। 2 लाख 2.5 लाख में एक ब्रांच ऑफिस साल भर में खर्चा है। इससे जीडीएस से कोई डिपार्टमेंट का लॉस नहीं हो रहा है, समाज का कोई लॉस नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग का सामाजिक मान्यता मिला है। हमारा मांग है ठीक है, 8 घंटा के लिए हम लोग लगातार प्रयास करता रहेगा। आने वाला समय में एक ही कोई समय में हम लोग का कुछ प्रगति जरूर मिलेगा। इस आशा और विश्वास के साथ हम लोग जाना है। इसलिए मैं बोलता हूं आपका बीओ का वर्कलोड बढ़ाने के लिए आप लोग कोशिश करिए। ये वर्कलोड बढ़ाने में यदि बढ़ाए हो तो आपका स्थानीय पदाधिकारी लोग भी ज्यादा दबाव नहीं कर सकता। हाँ, एक बात है, सुसाइड इत्यादि में एक बात बोलना चाहता हूं, यदि पब्लिक का पैसा खाए हो तो आदो पाषाण विष की तरह होता है, पॉइजन है पब्लिक का पैसा। ये नहीं कि तो और कोई गलत हो तो हम लोग मुकाबला करके कर सकता। आपका कोई हरासमेंट सुसाइड का बात नहीं आएगा। इसलिए हम लोग खड़ा होके हमारे अधिकारों के लिए पूछने का राइट रहता है। इसलिए साथियों, एक विश्वास के साथ डिपार्टमेंट में काम करना पड़ता है। यदि आप लोग वर्कलोड हमारा बुनियादी वर्कलोड ज्यादा हुआ हो तो नॉर्मली हम लोग आगे रेगुलराइजेशन तक हमारा अधिकार है। 8 घंटा तक को 8 घंटा का सारे सुविधा लेने के लिए यूनियन का
और कोई किसी दबाव में नहीं, हम लोग इसके लिए काम करना है। नया जीडीएस हो पुराना जीडीएस हो, हमारा बीओ के लिए काम करना, पब्लिक का सर्विसेज का इंप्रूव करने का हमारा तरफ से कोई कमी होना नहीं चाहिए। ये एक बात है, ये पॉलिसी का मैटर है। लगातार प्रयास से पॉलिसी में भी आने वाला समय में बदल हो सकता, इसलिए ये किसी आईपीपीबी हो दूसरी आरपीएलआई को काम से दबाव से आप काम करने का जरूरत नहीं। आपका काम किया हो तो इंसेंटिव मिलेगा, काम नहीं किया हो तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। आप किसी का ऑफिसर का भी बोल सकता है ये इंसेंटिव है, हम लोग का इंसेंटिव कम, आप क्यों परेशान हो रहा है। परंतु हम लोग डिपार्टमेंट में हर दिन सुबह आके 4 घंटा हो 5 घंटा का नहीं होता, 6-7 घंटा करने के बाद दूसरी काम भी कर नहीं सकता। इसलिए लोग से सभी से अपील करता हूं, एक प्रयास करो, जीडीएस यूनियनों के हमारा यूनियन के साथ मिलके आप लोग का अपवर्ड डिवीजन काम करो। अपवर्ड डिवीजन का गाइडलाइन है डिपार्टमेंट में, बहुत लोग 4 घंटे में ठहरा है पिछले 4-5 साल से। आप लोगों अपवर्ड रिविजन से यदि काम वर्कलोड है, इसके बाद आप लोग का रिव्यू हुआ हो तो आप लोग का 5 घंटा तक को तनख्वाह लेने के लिए अवसर होता है। इससे नया हो और 1-2-3 हज़ार रुपये बढ़ेगा। ये किए हो तो हम लोग एक दिन आने वाला समय में 7-8 घंटा का हमारा सपना है, इसके लिए पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। इसका बीच में ये सुसाइड इत्यादि नहीं, हम लोग पब्लिक सेवा कर रहा है, एक भारत सरकार के अंदर काम कर रहा है, इसलिए हम लोग विश्वास और आशा के साथ काम करना पड़ता है। जगह में हर पदाधिकारी आपका समर्थन करेगा, परंतु बिना काम करते हुए कुछ 1-2% से बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, ये भी होना नहीं चाहिए। इस पर भी ध्यान रखेगा। यही मैं बोलते, मेरे बात कोई किसी तरह दबाव में आके काम करने का जरूरत नहीं। आप लोग का काम एक प्यार से करना होता है। हाँ, स्थानीय प्रशासन भी पदाधिकारी हम लोग का बदले हुए परिस्थिति में जीडीएस का भी प्यार और विश्वास से एक फ्रेंडली वर्केबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। दबाव से एक दिन जी सकता, 2 दिन जी सकता डर से, इसलिए कोई डर किसी कर्मचारी का होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सही काम किए हो तो आपका कोई पूछेगा नहीं। इस बातों का सभी दोनों तरफ से हम लोग ध्यान रख के आगे बढ़ने का कोशिश करेगा, हमारा प्रयास जारी रहेगा। यही मैं बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।